कल के लिए बाजार पर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं? भारतीय बाजार जब कल ट्रेडिंग सेशन के लिए लौटेंगे तो दिन बड़ा अहम होगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी के लिए। लेकिन इसके अलावा देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह का एक्शन होता है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में ट्रेड करते दिख रहे थे। अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध को लेकर किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, लड़ाई कम या ज्यादा होती है और स्टेटमेंट किस तरह के आते हैं। और कच्चा तेल ये सबसे बड़ा मूविंग फैक्टर है, ये किस तरह का रुझान दिखाता है। अगर $100 के नीचे आए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कल सुबह हमारे काम के होंगे, लेकिन उससे ज्यादा काम का होगा आज का एक्शन। यानी कि आज की रिकवरी में लगता ऐसा है कि शायद शॉर्ट कवरिंग हुई है, और अगर ये एफआईएस की तरफ से हुई है, नेट एफआईएस की कैश इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर अगर खरीदारी का आंकड़ा दिखे तो फिर बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि 10% तक इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन पर आने के बाद एफआईएस थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के मूड में दिख रहे हैं। सो ढेर सारे मूविंग फैक्टर है जिनके दम पर हम कल बढ़ेंगे आगे। अब आइए लेवल्स नोट कर लें। सपोर्ट लेवल इमीडिएटली आपके लिए है निफ्टी पर, वो है 22,950, 23,100। ये आसानी से टूटने वाला नहीं है और ये सपोर्ट आपके लिए मजबूत काम करेगा। ऊपर की तरफ 24,500 के आसपास, माफ कीजिएगा 23,500 के आसपास छोटी सी रुकावट है। पार करके निकले तो 23,650, 23,825 ये वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, एक अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में आज भी दिखिए। कल के लिए बैंक निफ्टी पर आप ये मान सकते हैं 53,250, 53,650 ये वो रेंज है जो थोड़ी सी बड़ी है, यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और एक बार 54,750 को पार करके निकला टिका तो फिर बैंक निफ्टी कुछ और बेहतर मजबूत होने की कोशिश करता हुआ दिख सकता है, जो 55,100 से 55,375 तक ले जाने की कोशिश बैंक निफ्टी को कर सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज ठंडे रहे, इंतजार कर रहे हैं कि दिग्गज शेयर थोड़े सेटल हो जाएं, और इसलिए आज से कल का सेशन होगा मेक और ब्रेक के लिए, जो ये तय करेगा कि आज की निफ्टी का बाउंस बैक जो है वो सिर्फ एक जरूरत से ज्यादा बिकवाली जिसे कहते हैं डेड कैट बाउंस उसके तौर पर देखा जाए, या कहीं न कहीं बाजार 23,000 के आसपास एक अच्छा मजबूत सपोर्ट लेने की प्रोसेस शुरू कर रहा है। इसका जवाब कल के सेशन में मिल जाएगा। देखिए, इंडियन मार्केट जिस हालात से अभी गुजरता हुआ नज़र आ रहा है वो हालात काफ़ी गंभीर तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबरें ये हैं कि इंडियन मार्केट के लिए चीज़ें जो है बदलती हुई नज़र आ रही है। रेगुलर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट की तरफ से कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिनमें आप देखोगे तो अभी इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो तेज़ी कब ट्रेप में बदल जाएगी इसका किसी को पता नहीं है। वो ट्रेप क्यों होगा ये भी आपको पता है कि रिटेलर्स को फंसाने के लिए ही ये ट्रेप किया जाएगा। आज की तेज़ी काफ़ी ज़बरदस्त थी, आपने भी देखा कि ये तेज़ी सस्टेनेबल तेज़ी के रूप में दिखाई दी, लेकिन आप समझ सकते हो तो आप देखोगे कि 4 आवर्स पे जाके आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक गैप डाउन देखने को मिला था। तो वो गैप डाउन जहाँ से देखने को मिला था वहाँ तक बाज़ार गया है, और आज वहीं से ट्रेप करते हुए बाज़ार नीचे की तरफ भी आता हुआ नज़र आया है। अब यदि कल एक बड़ा गैप अप होता है तो बड़ा गैप अप होने के बाद यदि रेड कैंडल दिखाई देती है तो आप समझ लेना कि भारतीय बाज़ार में फिर से एक बड़ी फॉल दिखाई दे सकती है। और यदि गैप डाउन भी होता है और गैप डाउन होने के बाद वही ऊपरी लेवल जो कि आज का हाई था वो फिर से ट्रेप होता है तो भी दिक्कतें वहाँ से बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो कुल मिला के ओवरऑल देखें तो बाज़ार के लिए चीज़ें जो है अभी भी सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही है। यदि आज के जैसे ही 2-3 दिन और गुजरे कि वहाँ पे रेगुलर तेज़ी ही दिखाई दे और जो भी गैप डाउन्स देखने को मिले थे वो गैप कवर हो अच्छे खासे, तब जाके थोड़ा लग सकता है कि इंडियन मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है। लेकिन अभी तक संकेत रिकवरी के नहीं है, बाज़ार डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैं लगातार पहले से बात कर रहा हूँ कि बाज़ार हो सकता है कि 21,000 21,500 का जो बीच की रेंज है जहाँ पे बाज़ार का एक गैप बना हुआ है कि बाज़ार यहाँ तक आ सकता है, वहाँ तक बाज़ार में जाने की पोटेंशियल भी है। और यदि बाज़ार वहाँ तक जाता है तो मानिए कि फिर जो रिवर्सल होगा वो रिवर्सल काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देगा, और वो रिवर्सल मार्केट के लिए आने वाली फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो सही यही रहेगा कि मार्केट में और बड़ा करेक्शन हो तो फिर एंट्री अच्छी खासी दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी जो एंट्री हो रही है वो एंट्री एक ट्रेप है, और बाज़ार कहीं ना कहीं रिटेलर्स को वहाँ पे फिर से फंसाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि लोगों की यही सोच रहेगी कि यहाँ से शेयर बाई करें
तो वो काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि लगातार हुआ ऐसे ही है कि जब भी मार्केट नीचे गया है वो ऊपर भी आया है। तो इस बार भी लोग बाग यही सोच रहे हैं कि मार्केट में यहीं से रिकवरी देखने को मिलेगी। उन्होंने स्टॉक बाइंग करना स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन अभी भी पोटेंशियल है कि यहाँ से भी कई स्टॉक्स में 10-10, 15-15% की और गिरावट दिखाई दे सकती है। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।